हेलो दोस्तों, IAS एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मन की बात प्रोग्राम हैज़ अर्न हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू सिंस इट्स इंसेप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से शुरुआत से अब तक कितने करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया है। तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपके पास 20 करोड़, 25 करोड़, 34 करोड़ या 40 करोड़। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 34 करोड़। 34 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। मन की बात कार्यक्रम जो कि 2014 से शुरू हुआ था और इसे आकाशवाणी व अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन व प्रयोजन से इसे अब तक 34 करोड़ की आय हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के चीफ हैज़ अर्ज कंट्रीज टू रीच एन एग्रीमेंट टू एलिमिनेट विच वेस्ट इन द अगस्त 2025। अगस्त 2025 में UNEP प्रमुख ने किस कचरे को समाप्त करने के लिए देशों से समझौता करने की आग्रह किया है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक, हैज़ार्डस वेस्ट या मेडिकल। तो करेक्ट आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए या पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए यह आग्रह किया है। यूएनईपी के प्रमुख ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु या करने के लिए वैश्विक संधि पर जोर दिया है। प्लास्टिक पर्यावरण और समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा है। नेक्स्ट है दोस्तों, whose book have been declared the confiscated by Home Department of Jammu and Kashmir for preaching false narratives and separatism। जम्मू एंड कश्मीर के गृह विभाग ने किस पुस्तकों या किसकी पुस्तकों को झूठे आख्यान और अलगाववाद का प्रचार करने के कारण सख्त जब्त घोषित किया है। तो ये किसकी बुक्स हैं? सलमान रुशीद या सुमात्रा बोस। और इसमें 3 ऑप्शंस हैं, 3 लोग हैं एक ही ऑप्शंस में, सुमात्रा बोस, अरुंधति रॉय, आयशा जलाल। तो करेक्ट आंसर यही है, सुमात्रा बोस, अरुंधति रॉय या और आयशा जलाल। इन 3 लोगों की बुक्स को बैन किया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 आधार फेस ऑथेंटिकेशन रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम हाई विथ हाउ मैनी करोड़ ट्रांजैक्शंस। जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने करोड़ लेन देन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया है। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 15 करोड़, 17.5 करोड़, 19.36 करोड़ या 21 करोड़। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 19.36 करोड़, 19.36 करोड़। जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन का प्रयोग विभिन्न सेवाओं जैसे बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और KYC के लिए 19.36 करोड़ बार हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट परसेंटेज ऑफ बर्ड हैंड वोवन क्लोथ्स डज इंडिया प्रोड्यूस। भारत दुनिया का कितना प्रतिशत हाथ से बुने हुए कपड़ों का उत्पादन करता है। तो आपके पास ऑप्शन है 80%, 85%, 90% या 95%। तो करेक्ट आंसर है 95% यानी कि 95% हाथों से बुने हुए
कपड़ों का उत्पादन करता है। भारत भारत हस्तकरघा कपड़ों के उत्पादन में वैश्विक नेता है और यह परंपरा ग्रामीण आजीविका का बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आरबीआई व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सीपीआई इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2026। आरबीआई के वित्त वर्ष 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 3.1 यानी कि 3.1% मुद्रास्फीति होने का यानी कि इन्फ्लेशन होने का अनुमान है। Which country is the largest producer of coarse grain in the world? 38% of global production। कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक बना है? दुनिया में मोटे अनाज का उत्पादन, तो ये जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको ध्यान से हम देखेंगे। जैसे कि इसमें ऑप्शंस है यूएसए, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंडिया। इंडिया 38% जो आपका मोटे अनाज है उसका उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। विशेष रूप से क्या है? बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक है, यानी कि मिलेट्स, ज्वार, रागी। नेक्स्ट है करंटली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच इंडियन प्रेस काउंसिल हैज़ स्टार्टेड। वर्तमान में किस भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये 15 में भारतीय प्रेस परिषद का गठन पत्रकारिता और स्वतंत्रता और मानकों की रक्षा के लिए किया जाता है। अब 15वीं परिषद की गठन हो गई है, ठीक है। इंडियन प्रेस काउंसिल 15वीं जो परिषद है उसकी गठन हो गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एनपीए इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट। तो इंडियन बैंक सिस्टम में आपका जो एनपीए है तो वो कितना हो गया है? 0.5% से 0.6% तक हो गया है। How many crores have been invested under the Smart City Mission in last 10 years? विगत 10 वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन में कितने निवेश हुए हैं? 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.64 करोड़ या 2 लाख करोड़? स्मार्ट सिटी मिशन में पिछले 10 वर्षों में 1.64 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार आया है। Recently, the government has approved an additional outlay of how many crores for the प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बहुत ही न्यूज़ में है, तो इसको वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे किसी दिन अच्छे से। तो ये क्या है, हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कितने करोड़ अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ये है 1920 यानी कि 1920 करोड़ की मंजूरी दी है। 1920 करोड़। नेक्स्ट है इन विच कंट्री विल द 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट बी हेल्ड। तो 25वां संघाई संगठन सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो 25वां कहाँ से संघाई में होगा?
यानी कि जो HCO इसको बोलते हैं HCO, तो ये चाइना में होगा। और 24वां कहाँ हुआ था ये आप कमेंट में लिखेंगे। 25वां HCO शिखर सम्मेलन चीन में होगा, जो संगठन का एक संस्थापक या सदस्य है और क्षेत्रीय सहयोग में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों इसको भी ध्यान से देखेंगे कि संघाई में कितनी जो देश हैं वो आते हैं, इसको भी हमें ध्यान से देखना है। तो कितने देश आते हैं इसको भी आपको कमेंट में लिखना है। ब्लैंक है, फिर है हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्पैनल साइज लैंग्वेज एक्सपर्ट अंडर द जुवेनाइल लॉ। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य बना है। पंजाब ने सुनने और बोलने में अक्षम बच्चों की न्यायिक प्रक्रिया में मदद के लिए यह पहल शुरू की है। नेक्स्ट है दोस्तों, Which state has produced the highest amount of millets in 2024 से 2025? वर्ष 2024 से 2025 में तक अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन है आपके पास कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपके पास राजस्थान। राजस्थान ने बाजरा और अन्य मोटे अनाज के उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। Budget of Ministry of Tribal Affairs has increased from 4,497 crore in the 2014 to say 15 to how many crores rupees in 2024 से 2025, यानी कि 10 ईयर्स का इसमें पूछ रहे हैं। जनजातीय मंत्रालय का बजट 2014 से 15 में 4,497 करोड़ से बढ़कर 2024 में कितना गया है? 2024 से 2025 में कितना गया है? तो ये अब पहुंच गया है 13,000 करोड़। जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए मंत्रालय का बजट 13 करोड़ तक बढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है AICTE इंडेक्स 2025 में भारत में पहला स्थान किसे मिला है या किस सिटी को मिला है? विच सिटी रैंक द फर्स्ट इन इंडिया इन AICTE इंडेक्स 2025? तो करेक्ट आंसर इसमें आपको कमेंट में लिखना है। आज आपके पास ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट में लिखना है। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो करंट अफेयर्स का बेनिफिट ले सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।